So let's discuss the question number 6 now. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? क्या कह रहे हैं ये कि जब इस एक रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है ना, नैरो सा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के रिजर्व कर लिया गया है. इस प्लॉट को फेंस करना है. वो होता है ना, वायर से बाउंड्रीज बना देते हैं चारों तरफ, तो उसे फेंस करना है. उस फेंस के लिए 100 रुपीज़ पर मीटर का कॉस्ट लग रहा है. मतलब अगर 100 मीटर अगर इतना है तो इसके लिए ये 100 रुपीज़ का कॉस्ट लग रहा है. तो ये सारे जब मतलब फेंस की जाएगी तो टोटल कॉस्ट जो है वो इनको कितना पड़ गया, 75,000. सबको फेंस करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इनको कितना हो गया टोटल 75,000. अब आपको बताना है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ और लेंथ क्या होगी. ओके, अब ये तो चलो हो गया क्वेश्चंस को समझना. अब हमें पहले तो एनालाइज करना है कि हमें जो कंसिडर, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें एक्स को कंसिडर करना है, वो कहाँ पर है. एज आई हैव टोल्ड यू इन द एक्सरसाइज 2.2 ऑल्सो, वेन एवर वी आर हैविंग अ रेशियो, जहाँ पे भी रेशियो हो ना तो उस पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं. ओके, सो वी कैन सी देयर इज अ रेशियो, द रेशियो इज ओवर हियर. और जो रेशियो होता है, अगर रेशियो के बीच में कोई तरह से आई वांट टू से लाइक कोई रिलेशन नहीं है, जो जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि दो क्वेश्चन, अगर दो चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, जैसे यहाँ पे डायमेंशंस की बात बताई जा रही है ना, तो आपको एक में ब्रेथ फाइंड करनी है, एक में लेंथ फाइंड आउट करनी है. दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है और उनमें रिलेशन होता है. अगर रिलेशन होता है तो हम सेकेंड वाले को एक्स कंसिडर कर देते हैं. लेकिन अगर रेशियो देने के बाद में भी अगर रिलेशन दिया गया है तब भी हम सेकेंड वाले को ही एक्स कंसिडर करेंगे. पर अगर सिंपली रेशियो दिया गया 11:4, तो बस इसमें सिर्फ हमें x को ना सब्स्टिट्यूट करना है. सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन रेशियो ऑफ लेंथ. अब किसका ये देखो, लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ का है और ब्रेथ का है. ब्रेथ का लेंथ से नहीं है, लेंथ का ब्रेथ से है. तो L:B अगर मैं कर लूँ, इट इज़ फॉर लेंथ, इट इज़ फॉर ब्रेथ. क्या दिया गया है, 11:4. ये लेंथ के लिए है, ये ब्रेथ के लिए. सो वी विल से देयरफॉर, नो लेट वी विल राइट, लेट द लेंथ इज, लेंथ क्या है इसकी 11, हमने कर दिया 11x, और ब्रेथ जो है 4, तो हमने उसको क्या कर दिया 4x. Now after this what we gonna do? Now after this we have to find sorry, not we have to find actually, what the other thing has been given. It has been given to fencing the plot. फेंस कर रहे हैं, यानी कि उसकी चारों जो बाउंड्रीज है ना उसको वी आर एडिंग इट. तो when we are talking only about the boundaries, that means we are talking about the perimeter. So what the next step will be, we will write now perimeter of rectangle or rectangular plot. See, I don't have the space over here, so I'm writing over here. Perimeter, रेक्टेंगुलर का या रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इन द ब्रैकेट L+B. ओके, तो 2 तो हमने यहाँ पे लिख दिया. L अभी हमने यहाँ पे देखा, दैट इज लेंथ. लेंथ इज 11x, प्लस लगाना है बीच में, फिर है B इज ब्रेथ एंड दैट इज 4x, तो यहाँ पे हमने लिखा 4x. नाउ ओवर हियर 2 into 11x plus 4x becomes 15x. So 15 2s are 30x. तो ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया. ओके, ये टोटल इसका पेरीमीटर है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, जब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आने तक,
ये इसका पूरा टोटल क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब कह रहा है कि इतने से प्लेस को अगर आपको फेंस करना है ना तो उसके 100 रुपीज लग रहे हैं। तो अगर पूरे को लगा करना है तो कितने हो जाएंगे, हालांकि उसकी अमाउंट दे रखी है पर पेरीमीटर के अकॉर्डिंगली ही जाएगा। सो दैट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई दिस पेरीमीटर बाय 100, इस पेरीमीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी, क्योंकि 1 मीटर के लिए, पर मीटर के लिए तो उन्होंने कितना दिया 100, और हमारे पास में जो भी आया है, हमारे पास में जो पेरीमीटर आया वो 30x मीटर आया है। ओके, तो 30x मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 30 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टू 30x मीटर प्लॉट क्या हो जाएगा, 30x मल्टीप्लाई बाय 100, what you gonna get, you will get 3000x. okay, this is what the cost of fencing 30 मीटर। टोटल जो फेंसिंग आप करते हो तो x में तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन आपको मनी भी ऑलरेडी दिया गया है कि वो इतने बराबर होता है। सो यू जस्ट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स बिकॉज आई एम गोना रब इट फ्रॉम हियर। सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30 मीटर x इतना आ गया है, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी कि पूरे को जब फेंस करते हैं तब रुपीज में इतना दिया गया है। सो दैट मीन्स देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज गिवन रुपीज 75,000, ये दिया हुआ है। ये भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, ये भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, ये भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, और ये भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, मतलब दिस विल बिकम्स इक्वल टू दिस थिंग। देयरफॉर 3000x इज इक्वल्स टू 75,000। ये 30,000 यहाँ, सॉरी 3000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 350000 डिवाइडेड बाय 3000। अब क्या होगा, नाउ वी विल कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गए। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 बचा वो यहाँ गया, 15 बन गया, 3 5 जा 15। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अब आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 25। ये अब आपकी वैल्यू आई है एक्स की, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन। और डायमेंशन हमने क्या सपोज कर रखा है, एक हमने सपोज किया है 11x, लेंथ को हमने लिया है 11x, और ब्रेथ को ले रखा है हमने 4x। सो नाउ विल टेक आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। सो व्हाट वी गोना डू इज, so this is x is equals to 25, therefore लेंथ हमने क्या सपोज कर रखी है, इससे पहले हमने दे रखी है लेंथ इज 11x। सो 11x दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 25। सो 11 5 जा 25, सॉरी 11 5 जा 55, 5 ऑन योर फिंगर, 11 2 जा 22, 22 में 5 ऐड कर देंगे तो 27। सो 275 मीटर इज द लेंथ। नाउ व्हाट अबाउट द ब्रेथ, breadth is 4x, so that is 4 into 25। हमने x की जगह पे 25 जो वैल्यू आई है वो हमने पुट कर दी है, विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर, और यही है आपका आंसर। आप वर्ड में नीचे आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द लेंथ इज 275 एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज और रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 100 मीटर। सो दिस विल योर क्वेश्चन नंबर 6।